तो हेलो गाइस। अब राउंड वन का रिज़ल्ट आ गया है। हर साल जैसे लोग बोलते हैं, इस बार वो चीज़ नहीं बोली जाएगी कि जिसको जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला। यहाँ पे उल्टा ऐसा हो गया, इस बार ट्रेंड ऐसा चल गया है, इतना कट ऑफ गिर गया है कि जिसको जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, वो मिल गया है। एंड काफ़ी अच्छा डिप आया है पिछले साल से कट ऑफ्स में। अब मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में गूगल फॉर्म भेजा था, एक गूगल शीट भेजा था। तो उसके बेसिस पे लोगों को क्या बिटसैट स्कोर पे कौन सा कैंपस अलॉट हुआ है और कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, वो रिस्पॉन्सेस मैंने सारी जगह अरेंज करके एक तरीके से इनफॉर्मल कट ऑफ्स बना दिए हैं गोवा, हैदराबाद और पिलानी के। फिर उसके बाद इस शीट में नीचे मैंने पिछले साल के सारे अटैच कर दिए हैं जो कट ऑफ्स थे, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। ये वाली शीट मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अनाउंसमेंट में इस वीडियो के लिंक के साथ शेयर कर दूँगा। तो अगर किसी को शीट चाहिए होगी तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। एंड एक बार थोड़ा ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं छोटा सा, बाकी शीट से तो तुम खुद ही समझ जाओगे क्या कैसा ट्रेंड है। अब अगर गोवा की बात करेंगे पहले, तो गोवा में दो नई ब्रांचेस आई हैं, एक सेमीकंडक्टर एंड नैनो साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो सेमीकंडक्टर एंड नैनो साइंस का कट ऑफ ऑनेस्टली ऐसे एक्सपेक्टेड था कि इको से ऊपर भी जा सकता है या फिर इको के आसपास रहेगा, बिकॉज वो ऐसा लग रहा था काफ़ी बूम वाली ब्रांच है। बट उसका कट ऑफ उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थोड़ा नीचे की साइड रहा है। एंड एक बच्चे को इसमें 244 पे मिला है। अब ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं बिफोर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें। अब एमएससी बायो गोवा कैंपस में 220 पे मिला है, जो पिछले साल के कट ऑफ्स के हिसाब से 234 पे मिला था, जो 14 मार्क्स का डिप हो गया, 14 मार्क्स कम हो गया। एंड अब अगर हम एमएससी फिजिक्स का देखें, इस साल जो एमएससी की फिजिक्स है गोवा में वो 235 पे मिली है। तो मतलब एक तरीके से सोचा जाए तो पिछले साल जिस स्कोर पे एमएससी बायो मिल रही थी गोवा में, उस स्कोर पे इस साल एमएससी फिजिक्स मिल रही है। तो डिप तो काफ़ी बड़ा आया है इस बार कट ऑफ्स में। एंड काफ़ी अच्छा ड्रॉप है। फिर अब लाइक ऑलमोस्ट हर ब्रांच में ही मैंने नोटिस करा कि 10 to 15 मार्क्स का ड्रॉप आया है, चाहे वो ऊपर की ब्रांच हो, चाहे वो नीचे की ब्रांच हो, चाहे वो बीच की ब्रांच हो। फॉर एग्जांपल अगर बीच की कोई भी ब्रांच अगर हम देखें, लेट्स से ईएनआई देख लेते हैं। गोवा का ईएनआई 258 पे मिला है। तो पिछले साल गोवा का ईएनआई था 270 पे। तो वही अगेन 10 to 15 मार्क्स का ड्रॉप ऑलमोस्ट हर ब्रांच में। गोवा सी एस लाइक गोवा का कोडिंग कल्चर काफ़ी फेमस है कि काफ़ी अच्छा है। तो अगर गोवा सी एस देखें, गोवा सी एस भी 291 पे मिला है। पिछले साल जो 301 था। अगेन मतलब वही 10 to 15 मार्क्स का ड्रॉप ऑलमोस्ट हर ब्रांच में आया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग वाली जो मैं बोल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग एज एक्सपेक्टेड ईसी और एमएनसी के बीच में ही है। 280 के आसपास का कट ऑफ है। एंड उसका ऑनेस्टली जैसा एक्सपेक्टेड था ऑलमोस्ट वैसा सही है। मतलब ऑब्वियसली ओवरऑल कट ऑफ थोड़े ज़्यादा एक्सपेक्टेड थे तो इससे ज़्यादा था, बट वैसे उसकी पोजीशन सही है ब्रांच की। अब अगर हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद में भी एमएससी सेमीकंडक्टर ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ पे ही मिला है, 243 पे। फिर बाकी इधर भी सेम सेम ट्रेंड है कि 10 to 15 मार्क्स का ड्रॉप आया है हर ब्रांच में ही ऑलमोस्ट। बीच की ब्रांच जैसे कोई ईएनआई देख लेते हैं, ईएनआई 259 था हैदराबाद का, जो पिछले साल था 270। तो वही अगेन मतलब वही 10 to 15 मार्क्स के बीच में ही है। फिर हैदराबाद सीएसबी जैसे यहाँ पे हो सकता है कि इसको जिसने रिस्पॉन्ड करा 287 पे मिला है, हो सकता है उसका जस्ट बॉर्डर लाइन पे हो गोवा सी एस के, इसलिए उसको नहीं मिल पाया गोवा सी एस, इसलिए हैदराबाद सी एस मिला हो। बट अगेन हैदराबाद सी एस का तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 285 के आसपास ही कट ऑफ माना अभी। तो वही हैदराबाद सी एस का पिछले साल आई थिंक 298 था। हाँ, तो 298। तो अब हैदराबाद सी एस 298 और 285, वही अराउंड 10 to 15 मार्क्स का हर जगह डिप है। बट अब पिलानी में ऐसा लग रहा था कि पिलानी सी एस एक्चुअली मैं बताऊँ तो पिछले साल फर्स्ट राउंड में 331 था। फिर उसके बाद सारे राउंड में 331 था। वो हल्का सा भी उसमें डिप नहीं आया था, कुछ भी नहीं। पिछले साल भी 331 पे शुरू हुआ था, 327 पे ख़त्म हो गया था। मतलब उसमें नॉर्मली इतना डिप आता है नहीं और इतना नीचे जाती है नहीं वो। बट इस साल वो उसका एक बच्चे को 321 पे मिला है। एंड अब मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे एक दोस्त के जूनियर को 315 पे मिला है पिलानी सी एस। बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने डाला नहीं है। बट 320 का तो मेरे पास एक रिस्पॉन्स है ही। तो अब फर्स्ट राउंड में ही ये सारी चीज़ें आई हैं। मतलब 320 पे बिलानी सी एस, दैट इन फर्स्ट राउंड। तो अच्छा खासा ड्रॉप है। अगर 3-4 नंबर भी और ड्रॉप हो गया तो वही 318 317 पे भी लोगों को बिलानी सी एस मिल जाएगा इस बार। एंड अगर किसी को अब ये वाला क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि अगर सिर्फ बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का टैग चाहिए और बस घुसना है, तो एमएससी केमिस्ट्री 230 में मिला है इस बार, जो पिछले साल आई थिंक कुछ 240 प्लस पे था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एमएससी
केमिस्ट्री 241, हाँ, और रिजल्ट 229 पे मिला एक बच्चे को। एंड एमएससी का नॉर्मली एमएससी केमिस्ट्री से थोड़ा नीचे की तरफ रहता है कट ऑफ, तो वही तो तुम्हें इस बार बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का बस वो टैग लेने के लिए 225 के आसपास नंबर चाहिए, जो पिछले साल में फिर भी थोड़े ज़्यादा तो होते थे। मैं शीट डाल दूंगा, तो एक बार अगर जो भी तुम्हें ब्रांच चांस का देखना हो एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना, वरना कम्युनिटी में जो लिंक कम्युनिटी में ये पीडीएफ भेज दूंगा, उससे देख लेना। एक बहुत लोगों का एक डाउट आ रहा था कि अब आगे के राउंड्स में एक्सपेक्ट करना है या कट ऑफ गिरना। ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछोगे तो मैंने तो ये डिप भी इतना बड़ा ड्रॉप भी एक्सपेक्ट नहीं करा था जो आया है कट ऑफ्स में। तो अब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आगे क्या होगा, बट नॉर्मली अगर का बताऊँ, नॉर्मली राउंड्स में बिट सैट के काउंसलिंग के इतना ज़्यादा डिप आता है नहीं, तथा मतलब आगे जाते जाते फर्दर राउंड्स में नॉर्मली एट मैक्स 3-4 नंबर कुछ का आ जाता है, वो भी कुछ ही ब्रांचेस में, वो भी थर्ड राउंड वर्ड राउंड के बाद, बिकॉज वो ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती है, वरना तो सब लोग सीट पकड़े बैठे रहते हैं। तो इतना ज़्यादा ईजी नहीं है काउंसलिंग में और ड्रॉप आना अभी आगे। बट अगेन हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जिस हिसाब से कट ऑफ नीचे गिरे हैं। ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स का हर ब्रांच में ही, ऑलमोस्ट हर ब्रांच में ही ड्रॉप आया है, ऐसा कुछ नहीं कोई ब्रांच छूटी है। एंड मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में अब तो हम अलॉटमेंट लेटर देख के एक तरीके से सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल ग्रुप बना दिया है, उसमें अलॉटमेंट लेटर देख देख के ही लोगों को ले रहे हैं, तो उसमें सारे वही हैं जिनका शॉर्ट शॉर्ट लाइक बिट्स में आने का प्लान है, लाइक बिट्स हो गया है, एक तरीके से ऑफिशियल ग्रुप है। एंड वहाँ पे फिर सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं क्या चूज़ करना है, अपने डाउट क्लियर कर रहे होते हैं, तो एक बार वो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। एंड उसी कम्युनिटी के अनाउंसमेंट में भी मैं इस वीडियो के लिंक के साथ जो मैं भी डालूँगा, ये पीडीएफ भी भेज दूँगा। तो एंड फिर आगे जाके और इसमें रिस्पॉन्सेज ऐड होते रहेंगे, तो इसे और थोड़ा और एक्यूरेट बन पाए। किसी को अपना रिस्पॉन्स देना हो इसको और इम्प्रूव करने के लिए, तो मेरे को डीएम कर देना, वरना कमेंट्स में डाल देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर राउंड्स।